Assalamu alaikum, my dear friends. I am Afran Ashik once again in front of you to discuss the second topic of the kinematics, that is speed and velocity. In first lecture, we discussed the topic that is distance and displacement. In this lecture, we will throw a light on this topic, that is speed and velocity. पहले लेक्चर में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल बनते हैं उनको डिस्कस किया। अब हम इस लेक्चर में स्पीड और वेलोसिटी जो टॉपिक है इसको कवर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे अगर हमारे पास टाइम बचा तो एक्सेलरेशन पे भी हम आएंगे और एक्सेलरेशन को भी इसी लेक्चर में फिर हो सकता है डिस्कस करेंगे। जो स्पीड है ना, पहले हम स्पीड को डिस्कस करेंगे और फिर वेलोसिटी को। पहले हम डिफाइन करेंगे स्पीड को। याद रखना व्हाट इज स्पीड। अगर हम बात करेंगे, एक ऑब्जेक्ट जो है ये अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम द पॉइंट 1 और ये एक पाथ फॉलो कर रहा है और पहुंच रहा है पॉइंट 2 पे। फॉर एग्जांपल ये पाथ कर रहा है फॉलो। असल में पहले मैं आपको स्पीड का मतलब एक अगर मैं आइडिया आपको दूं, व्हाट डज स्पीड टेल अस अबाउट। स्पीड हमें कह रहा है कि हाउ फास्ट एक ऑब्जेक्ट जो है ना ये अपनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मतलब कितनी तेजी से, किस उर्दू में हम स्पीड को बोलते हैं रफ्तार, मतलब कितनी तेजी से एक ऑब्जेक्ट जो है ये अपनी डिस्टेंस को कवर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा स्पीड ज्यादा, दैट मीन्स जो ये ऑब्जेक्ट है ना ये डिस्टेंस को कवर कर रहा है कम टाइम में, मतलब ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है कम टाइम में। अगर मैं बोलूँगा स्पीड कम है, दैट मीन्स ये कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ज्यादा टाइम में। स्पीड क्या होता है, स्पीड को समझने की कोशिश करेंगे। इसने फॉर एग्जांपल ये पाथ फॉलो किया, ये इसका पाथ है और फिजिक्स में पाथ को हम बोलते हैं, पाथ फॉलोड बाय अ पार्टिकल, इसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। दैट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल। ये मेरे पास ये ऑब्जेक्ट पाथ ये फॉलो कर रहा है और ये फॉर एग्जांपल इतना, मतलब ये जो डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट की है दैट इज डेल्टा एस। पिछले वीडियो में भी हमने डिस्टेंस को डिनोट किया था डेल्टा एस और इस वीडियो में भी हम डिस्टेंस को डिनोट करेंगे डेल्टा एस से। कितने टाइम इंटरवल में, डेल्टा टी टाइम इंटरवल में। बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये डेल्टा एस डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन डेल्टा टी टाइम इंटरवल, व्हाट इज स्पीड। अगर मैं बात करूंगा स्पीड को मैं डिनोट करूंगा वी से, फॉर एग्जांपल वी से स्पीड को मैं डिनोट करूंगा। स्पीड इज सिंपली कितना डिस्टेंस ने कवर किया पार्टिकल ने कितने टाइम में, दिस इज सिंपली स्पीड। मगर याद रखना ये यहाँ पे जो हमें स्पीड मिलना दैट इज एवरेज स्पीड। सर व्हाट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को हम डिफाइन करते हैं ओवर इंटरवल ऑफ टाइम। ये जो डेल्टा टी है ना ये एक इंटरवल है टाइम का। फॉर एग्जांपल ये 5 सेकंड से, ये 10 सेकंड से, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट जो है ये 10 सेकंड के लिए चलता है और इतनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। एवरेज स्पीड होता है डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी, मतलब कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया और कितनी टाइम में। डेटा सपोज मैं कहता हूँ कि ऑब्जेक्ट है ये यहाँ से चला और यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक लेके इसने डिस्टेंस ट्रैवल की 10 मीटर और जो टाइम इंटरवल था कितने सेकंड्स के लिए चला दैट वाज 10 सेकंड्स। और एवरेज स्पीड का जो वैल्यू यहाँ पे कौन सी स्पीड डिफाइन होगी, एवरेज। क्यों, क्योंकि मैं इसको एवरेज स्पीड वो स्पीड होती है जो डिफाइन होती है ओवर इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, दैट इज 10/10। और ये आएगा 10/10 विल बी 1, लेकिन यूनिट क्या आएगा, इंपॉर्टेंट यूनिट है, दैट इज मीटर पर सेकंड। याद रखना जो स्पीड का यूनिट होता है दैट इज मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड होता है मीटर पर सेकंड, इसका जो ऐसा यूनिट होता है दैट इज मीटर पर सेकंड। अब देखो मसला क्या है यहाँ पे। अब मुझे आप में से कोई बता सकता है ये कि एवरेज स्पीड जो है ना ये कब हम डिफाइन करते हैं एक ऑब्जेक्ट के लिए, जो एवरेज स्पीड है ये कब हम डिफाइन करते हैं। एवरेज स्पीड तभी सिग्निफिकेंट होती है जब एक ऑब्जेक्ट जो है ना ये वेरिएबल स्पीड से चलता होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी एक स्पीड थी, यहाँ पे इसकी दूसरी स्पीड थी, यहाँ पे इसकी कोई और स्पीड थी, यहाँ पे इसकी कोई और स्पीड थी और यहाँ पे कोई और स्पीड थी, तभी हम एवरेज स्पीड को डिफाइन करते हैं। उसको कहने का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, एवरेज किसी भी चीज का, मतलब ये स्पीड का ही नहीं, एवरेज किसी भी चीज का हम तभी डिफाइन करते हैं जब कोई चीज वेरी करेगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर स्पीड वेरी करती ही नहीं है, बॉडी मूव कर रही है विद कॉन्स्टेंट स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे भी 30 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब एवरेज क्यों यहाँ पे डिफाइन करना है? एवरेज मतलब हुआ स्पीड का एवरेज, जो इसने यहाँ पे स्पीड थी, यहाँ पे स्पीड थी, यहाँ पे स्पीड थी, यहाँ पे स्पीड, इन सब का एवरेज यही हमें देता है, दैट इज डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा एस डी जो है ना, ये एवरेज स्पीड मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ द स्पीड। अगर फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट 30 मीटर पर सेकंड से थ्रू आउट चल रहा है, दैट मीन्स उस वक्त तो एवरेज स्पीड डिफाइन करने का मतलब सिग्निफिकेंट है ही नहीं। दैट मीन्स जो कौन, और आपको पता है मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का एवरेज क्या होता है? कांस्टेंट ही। फॉर एग्जांपल ये 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो एवरेज भी 4 मीटर पर सेकंड ही हुआ, मतलब कांस्टेंट का एवरेज होता है, दैट इज कांस्टेंट। दैट मीन्स ये सिग्निफिकेंट तब है जब ऑब्जेक्ट चलेगा विद द वेरिएबल स्पीड। ये थी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हम एक इंटरवल में डिफाइन करते हैं, और याद रखना जो हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड मिली ना 1 मीटर पर सेकंड, ये पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1 मीटर पर सेकंड का मतलब नहीं कि हर पॉइंट पे 1 मीटर पर सेकंड है। इट माइट भी यहाँ पे 0.8 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 1.2, एवरेज वैल्यू है 1 में। एवरेज का मतलब ये नहीं होता कि हर पॉइंट पे इसकी 1 मीटर पर, एवरेज ऑन एवरेज इसकी स्पीड क्या है? 1 मीटर पर सेकंड। ये थी एवरेज स्पीड। अगर हम स्पीड को डिफाइन कर, अगर हम स्पीड इस ऑब्जेक्ट की डिफाइन करेंगे और एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक इंस्टेंट में, फॉर एग्जांपल मैं स्पीड डिफाइन कर रहा हूं ऑब्जेक्ट, लेकिन किस पे? एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम मैं इस ऑब्जेक्ट की स्पीड बता रहा हूं, लेकिन अब मैं नहीं बता रहा हूं ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम, मैं बता रहा हूं इसकी स्पीड क्या है यहाँ पे, इसकी स्पीड क्या है यहाँ पे, उसकी स्पीड क्या है यहाँ पे, दैट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। और जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है ना, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड भी होती है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, लेकिन याद रखना लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टूवर्ड्स 0। दैट मीन्स इस टाइम इंटरवल को मैं शॉर्ट कर रहा हूं, दैट मीन्स डेल्टा टी टेंड्स टू 0। जब मैं डेल्टा टी को, फॉर एग्जाम्पल अभी टाइम इंटरवल इतना था, लेकिन अब मैं डेल्टा टी इंटरवल को शॉर्ट कर रहा हूं, दैट मीन्स डेल्टा टी जो लिमिट है उसका आएगा 0, और आपको पता है ये किसके बराबर आएगा? दैट विल बी डी एस अपॉन डी टी। दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी डी एस अपॉन डी टी। दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड फॉर यू। और याद रखना जो स्पीड होती है इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी पिछले लेक्चर में भी मैंने इस पे बात की, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही जितना हो, डायरेक्शन नहीं हो। दैट मीन्स इसके पास डायरेक्शन नहीं होती और इसका ऐसा यूनिट जो होता है दैट इज मीटर पर सेकेंड। अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दूसरा ये डिस्कस करने जाते हैं, दैट्स वेलोसिटी। What's velocity? Velocity is simply the rate of change of position या displacement. याद रखना, velocity is simply the rate of change of displacement. एक ऑब्जेक्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बोलो या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलो, एक ऑब्जेक्ट किस रेट से अपनी जो पोजीशन है ये चेंज कर रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज वेलोसिटी। दैट इज व्हाट वी कॉल एज वेलोसिटी। याद रखना वेलोसिटी जो है ना ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। एक ऑब्जेक्ट किस रफ्तार से, किस रेट से अपनी जो पोजीशन है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वहां पे मैंने लिखा था डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किस रफ्तार से चेंज करता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल मेरे पास यही अभी एग्जांपल मैं लूंगा, 1 से लेके 2 पार्टिकल इस पाथ से जा रहा है। मुझे बताओ, मैंने आपको बोला था पिछले लेक्चर में कि जो डिस्टेंस है ना इसने इतनी कवर की, और डिस्प्लेसमेंट जो है साइमल्टेनियसली इतनी टाइम इंटरवल में कितनी कवर हुई होगी। डिस्प्लेसमेंट इतनी कवर इसने की, दैट मीन्स फॉर दिस टाइम इंटरवल जिसके लिए चला, डिस्प्लेसमेंट विल बी दैट, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी होता है, दैट इज डेल्टा आर वेक्टर। मुझे बताओ, अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन करनी होगी एवरेज वेलोसिटी, कंफ्यूज नहीं होना, वी एवरेज जो अभी का था वो था एवरेज स्पीड, ये है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, कितने टाइम इंटरवल में, कितने टाइम इंटरवल, अभी भी डेल्टा टी,
याद रखना अभी भी जो स्पीड के केस में ऑब्जेक्ट कितने टाइम इंटरवल के लिए चला था, डेल्टा टी। अभी भी इस वक्त भी ऑब्जेक्ट कितने टाइम के लिए चला, डेल्टा टी। दैट मीन्स ये आपको वो पॉइंट रिमाइंड हो रहा है जो मैंने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में बताया था। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर बोथ कवर्ड इन ए टाइम इंटरवल एंड दैट टाइम इंटरवल इज for distance that is delta t and for displacement that is same that time interval. That means अगर मैं एवरेज इसकी वेलोसिटी सेम स्पीड के केस में एवरेज क्यों मैं डिफाइन करता हूँ, ये कब सिग्निफिकेंट होगी जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा विद वेरिंग वेलोसिटी। अगर इसकी वेलोसिटी वेरी करती है हर पॉइंट पे तभी ये अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा तो वही वैल्यू होगा एवरेज का, फिर वही कांस्टेंट। एवरेज में तभी डिफाइन सिग्निफिकेंट ये तभी डिफाइन तो कर सकते, सिग्निफिकेंट ये तभी बनती है जब ये वेरिंग वेलोसिटी से मूव करेगा। दैट मींस डेल्टा आर इसने डिस्प्लेसमेंट कवर की इन ए टाइम इंटरवल डेल्टा टी। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, इससे मुझे तकरीबन सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इस फार्मूला से। दैट्स अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की ओवर टाइम इंटरवल, एवरेज हम हमेशा डिफाइन करते हैं ओवर टाइम इंटरवल, किसी भी ऑब्जेक्ट की ओवर टाइम इंटरवल डिफाइन करनी होगी। एवरेज वेलोसिटी आप करोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट इसने कितना कवर किया टोटल टाइम इंटरवल में, और आपको पता होगा दैट मींस जो ये होती है व्हाट वी कॉल एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टाइम। दैट मींस डेल्टा आर वेक्टर ही आएगा ये डिवाइड बाय डेल्टा टी, लेकिन याद रखना लिमिट आएगा डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या होता है, मैं टाइम इंटरवल को कॉन्ट्रैक्ट करता हूं और इसी से मुझे डिफाइन क्या होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट इज डी आर वेक्टर अब डी टी, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द आर वेक्टर, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मुझे मिल जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट इज instantaneous velocity at a particular instant of time. This is instantaneous velocity. और याद रखना मैंने आपको पहले भी कहा था वेक्टर क्वांटिटी जो वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, और इसका भी ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, जैसे स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी का ऐसा आप देख भी सकते हो यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट किस में हम देते हैं मीटर्स में, और टाइम किस में देते हैं सेकंड्स में। इन केस ऑफ ऐसा यूनिट्स देन मीटर पर सेकंड में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी आती है यूनिट में कोई डिफरेंस इनकी नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, जो डायरेक्शन है ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इज गिवन बाय द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे फॉर एग्जांपल मुझे बतानी है इस पॉइंट पे व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सिंपली टेंजेंट डालो इस पॉइंट पे। मुझे बताना इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंट डालो इस पॉइंट पे। मुझे बताना होगा इस पॉइंट पे टेंजेंट, पाथ को टेंजेंट डालो। जिस भी पॉइंट पे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो कौन हमें देता है, दैट इज द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द या ट्रेजेक्टरी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ट्रेजेक्टरी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ उस जिस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस पाथ को ट्रेजेक्टरी डालो, उस पॉइंट पे आपको जो टेंजेंट है वो देगा क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये था थोड़ा सा बेसिक्स किसके रिलेटेड, वेलोसिटी के रिलेटेड और स्पीड के रिलेटेड। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एवरेज वेलोसिटी कभी भी कैलकुलेट करनी होगी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, सिंपल कुछ नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया डिवाइड बाय टोटल टाइम इंटरवल। हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली, जिनमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है और बच्चों को अक्सर गलत होते हैं वो क्वेश्चंस, पहले हम 2-3 क्वेश्चंस वो देखेंगे और फिर हम वो जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास इसके रिलेटेड, स्पीड के रिलेटेड, वेलोसिटी के रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को एक एक करके फिर सब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज मैंने एक चीज़ किया, आज मैंने सब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ना वो हम पहले लिखेंगे बोर्ड पे, फिर आप नोट भी कर सकते हो और आप फिर अच्छे से पढ़ सकते हो। वैसे थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल होता है लिखने में अगर मैं ऐसी थ्योरेटिकली आपको क्वेश्चन बताऊंगा। पहला क्वेश्चन जो है, कैन एवरेज स्पीड, ये वी एवरेज जो है ना, दिस एवरेज स्पीड बी इक्वल टू 0
in a given interval of time once the particle starts motion। कह रहा है कि जब एक पार्टिकल मोशन स्टार्ट करेगा, लेट अस सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है, इसने ये पाथ फॉलो किया, मतलब इसने मोशन मतलब इसने अपनी मोशन स्टार्ट की और इसने ये पाथ फॉलो किया। पहले ये 1 पे था, फिर ये 2 पे था। कह रहा है कि क्या एवरेज स्पीड इसकी 0 हो सकती है? नो, आंसर इज नो। क्यों सर, क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि हमें पता है सर, वंस द पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन डेल्टा एस कैन नेवर बी इक्वल टू 0। once the particle starts motion delta s can never be equal to 0। एवरेज स्पीड मुझे पता है वो क्या है, डेल्टा एस कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया अपॉन डेल्टा टी ओवर ए टाइम इंटरवल, एक टाइम इंटरवल 4 सेकंड 5 सेकंड, इसमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। हाँ, अगर पार्टिकल मोशन स्टार्ट नहीं करेगा, मतलब ये रेस्ट में ही रहेगा, तब एवरेज स्पीड का वैल्यू 0 होगा। दैट मींस उस वक्त डिस्टेंस क्या होगी? 0। लेकिन वंस द पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन, ये ओब्वियसली ये तो इजी क्वेश्चन है, वंस स्टार्ट्स मोशन डिस्टेंस से कुछ ना कुछ कवर करेगा ओवर ए interval of time, then average speed will not be equal to 0। that means answer is no। दूसरा क्वेश्चन है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी is the magnitude of average velocity equal to the average speed? this is the speed। अब ये पहले ही किसी दूसरे वेरिएबल से दिखाना था, अभी हर जगह इसको स्पीड साथ लिखना पड़ेगा। क्या मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड ऑलवेज बराबर होता है? नो सर, ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों सर नो? आप इसको क्यों नो बता रहे हो सर? इसका जो आंसर है वो है नो। सर क्यों? ऑलवेज बराबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट यहाँ से गया, यहाँ तक पहुंचा, 1 से गया 2 तक पहुंचा, इसने डिस्टेंस ट्रेवल की डेल्टा एस और इसी टाइम इंटरवल में इसने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की? डेल्टा आर। दैट मीन्स इस वक्त जो पार्टिकल की एवरेज स्पीड है दैट इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। और पार्टिकल की जो इस वक्त व्हाट वी कॉल एज ये है एवरेज वेलोसिटी, ये है स्पीड, एवरेज वेलोसिटी है दैट इज डेल्टा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। टाइम इंटरवल बोथ के लिए सेम है, क्योंकि डेल्टा टी में जितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की, डेल्टा आर में उतनी डिस्प्लेसमेंट डेल्टा टी में उसने कवर की। मतलब डेल्टा आर जिस टाइम इंटरवल में कवर हुआ उसी टाइम इंटरवल में स्पीड कवर हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू। क्यों सर मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड बराबर नहीं है इसको? क्योंकि सर यहाँ पे डेल्टा एस जो है वो ग्रेटर है देन डेल्टा आर, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर। जब डेल्टा एस ग्रेटर है दैट मीन्स यहाँ पे एवरेज स्पीड जो है वो है ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे इसके। और जनरली ग्रेटर देन होता है। क्यों? क्योंकि जनरली सर डिस्प्लेसमेंट होती है कम देन डिस्टेंस, इसलिए जनरली ग्रेटर देन होता है। हाँ सर, अगर ये ऑलवेज नहीं होता यहाँ पे तो ये ऑप्शन ये बन जाता है। क्यों? क्योंकि कभी कभार तो हो सकता है, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट में विदाउट डायरेक्शन रिवर्सल स्ट्रेट लाइन मोशन की, डिस्टेंस भी वही, डिस्प्लेसमेंट भी वही और टाइम इंटरवल भी डेल्टा टी। दैट मींस इंस्टेंटेनियस एवरेज स्पीड भी आएगी डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी, व्हाट वी कॉल एज एवरेज वेलोसिटी भी आएगी डेल्टा आर वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी। क्योंकि डेल्टा आर जो है वो बराबर है डेल्टा एस के, तो एवरेज वेलोसिटी जो है सो एवरेज स्पीड जो आएगी बराबर वो आएगी एवरेज वेलोसिटी। तो हाँ, कुछ कभी केस में हो सकता है, लेकिन जनरली डिस्टेंस होती है बड़ी देन डिस्प्लेसमेंट, जनरली होती है एवरेज स्पीड ग्रेटर देन द एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम। तीसरा क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड के? याद रखना ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम। याद रखना मैं कह रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल ये पाथ फॉलो कर रहा है 1 से लेके 2 तक, कह रहा है कि क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, व्हाट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी भी मतलब ये ओवर ए टाइम इंटरवल डेल्टा टी में इतना चला, इसने पाथ कवर किया, मुझे पता नहीं क्या इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो बराबर होगा। याद रखना हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड के। देखो कैसे, मुझे बताओ इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन मुझे बताओ, इस डायरेक्शन में मुझे बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे?
मैं मानूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है VINS, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। याद रखना जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वही होगी यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। बात को समझना, यहाँ पे मुझे बताओ मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दैट इज V इंस्टेंटेनियस, और यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के हर पॉइंट पे आप ले लो और इन टाइम इंटरवल किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, दैट मीन्स जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी at any point gives us the value of instantaneous speed at that point. Important point, इसको important लिख लीजिएगा कि जो मैग्नीट्यूड होगा instantaneous velocity का at any point gives us the instantaneous speed at that point. That means this is always valid. This is a statement that is a true. ये जो statement है ये true statement है। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। कुछ बेसिक ये मुझे लगता है आपको पता ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। What is uniform speed? सर यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट। सिंपली यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर एक बॉडी है मेरे पास हर टाइम पे मतलब हर इंस्टेंट पे जो इसकी स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही है, मतलब हर इंस्टेंट पे इसकी स्पीड जो है वो सेम रह रही है, तो उसको बोलते हैं हम स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा मुझे बोलो यूनिफॉर्म स्पीड की सिग्निफिकेंस क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड की सिग्निफिकेंस है अगर एक बॉडी के पास यूनिफॉर्म स्पीड है तो वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल 5 मीटर वो कवर करेगी 1 सेकंड में, पहले 5 मीटर, दूसरे 5 मीटर भी 1 सेकंड में ही कवर करेगी, तीसरे 5 मीटर भी 1 सेकंड में ही कवर करेगी। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है जब हर इंस्टेंट पे जो स्पीड है वो चेंज होगी, और उसी वक्त हम फिर डिफाइन करते हैं एवरेज स्पीड। ज़रा मुझे बोलो अगर हर इंस्टेंट पे स्पीड चेंज होगी, ज़रा मुझे बोलो उसका सिग्निफिकेंस क्या है? दैट मीन्स अगर स्पीड जो होगी वो कॉन्स्टेंट नहीं होगी, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जरा मुझे बोलो उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? अगर फॉर एग्जांपल पहले 5 मीटर में लग रहा था इसको 1 सेकंड, मे बी दूसरे 5 मीटर में या तो 2 सेकंड लगेंगे या तो 0.5 सेकंड लगेंगे। दैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जब एक बॉडी की होती है इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और इक्वल और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल पहले 2 मीटर ये कवर करती है 1 सेकंड में, दूसरे सेकंड में ये 1.5 मीटर कवर करती है, 3 मीटर कवर करती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म। ये आपको पता होता यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेम व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी? जब वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी। एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी? जब वेलोसिटी जो होगी वो वेरिएबल होगी। तो इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बता, हाँ ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो गाड़ियों में स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है, जो हम गाड़ी ड्राइव करते हैं उसमें स्पीडोमीटर जो लगा हुआ होता है वो मेजर करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड। गाड़ियों में जो स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है वो मेजर करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 5 सेकंड के बाद आपने अपनी मोशन ऑब्जर्व की, आपकी स्पीड वो 5 उसी सेकंड पे देगा, उस सेकंड पे क्या स्पीड है। 10 मिनट बाद आप स्पीड चेक करोगे उसी टाइम इंटरवल पे क्या स्पीड होगी, दैट गिव्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड। दैट मीन्स अगर हम अब क्वेश्चन पार्ट की ओर मूव करेंगे, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। इंपॉर्टेंट सिर्फ 2 ही फॉर्मूला है, आपको बोलेगा एवरेज स्पीड निकालो, सर कुछ नहीं आपको करना है, टोटल डिस्टेंस जो जर्नी एक ऑब्जेक्ट ने कवर की इसने कितनी टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, आपको एवरेज वेलोसिटी बोलेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और जो पहला क्वेश्चन आपसे वो यहाँ पे पूछ सकता है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बॉडी covers 1 meter distance in 2 seconds and next 1 meter in 3 seconds.
सबसे सिंपल क्वेश्चन जो है इस लेक्चर का सबसे सिंपल क्वेश्चन या इस टॉपिक का सबसे बेसिक क्वेश्चन, मुझे बताओ एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड। जरा मुझे बताओ एवरेज स्पीड, मैंने कहा जब भी आपको निकालनी होगी बेटा सिर्फ एक ही फॉर्मूला, एवरेज स्पीड की एक ही फॉर्मूला। जरा क्या फॉर्मूला है वो, टोटल डिस्टेंस कितनी बॉडी ट्रेवल करती है, पहले 1 मीटर और फिर 1 मीटर, दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस है 2 मीटर। दैट मीन्स डायग्राम ऐसे में बनाऊंगा, 1 मीटर ये है और इसको कितना टाइम लग रहा है 2 सेकंड, और जो नेक्स्ट 1 मीटर है इसको कितना टाइम लग रहा है 3 सेकंड। टोटल टाइम इंटरवल क्या हुआ 2 + 3 दैट्स 5, दैट मीन्स 2/5 मीटर पर सेकंड विल बी द आंसर। एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल या एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी विल बी 2/5 सेकंड्स। और ये बेसिक क्वेश्चन है, इस पे जो सबसे जो स्टार्टिंग में हमने किया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 आपको ऐसे आ सकता है, ये डिफरेंट केसेस था, ये था केस नंबर 1, अब हम केस नंबर 2 डिस्कस करेंगे। केस नंबर 2 आपसे क्या पूछा जा सकता है, याद रखना। पहला केस जो था वो था पहला सिंपल केस, आपको दी होगी x1 डिस्टेंस इन टाइम t2 एंड x2 डिस्टेंस इन टाइम t2। आपको बताया जाएगा, अब जो क्वेश्चन है वो बताया जाएगा। चलो मैं इसी क्वेश्चन लिखता हूँ। आपको बताया गया है एक बॉडी है मेरे पास, वो कवर करती है a body covers 10 meter distance with speed 10 meter per second। 10 मीटर डिस्टेंस करती है बॉडी कवर विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, एंड नेक्स्ट 5 meters with speed 3 meter per second। मुझे बताओ कैलकुलेट एवरेज स्पीड। सिंपल। दूसरा केस जो ये सेट ऑफ क्वेश्चंस है, इसका जो दूसरा केस है ये बोलेगा बॉडी कवर करती है 10 मीटर डिस्टेंस, स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। जरा इसकी डायग्राम बनाओ। अरे यार ये 10 मीटर की स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड स्पीड कितने मतलब डिस्टेंस के लिए 5 मीटर के लिए, सॉरी 10 मीटर है डिस्टेंस विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, एंड नेक्स्ट जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। जरा मुझे बताओ, हमारे पास एक ही फॉर्मूला एवरेज स्पीड की, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। जरा मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस क्या है। टोटल डिस्टेंस इज 10 + 5 दैट्स 15 मीटर डिवाइडेड टोटल टाइम। अब यहाँ पे टाइम नहीं दिया गया हुआ, यहाँ पे टाइम नहीं दिया है हमारे पास। 10 मीटर पर सेकंड बॉडी की स्पीड है पहले 10 मीटर्स के लिए, और फिर बॉडी की स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड दूसरे जो 5 मीटर है। जरा मुझे बताना है टोटल टाइम मुझे निकला, दैट मीन्स इस इंटरवल का टाइम प्लस इस इंटरवल का टाइम। इस इंटरवल का टाइम क्या होगा मुझे पता है, इस इंटरवल में मुझे स्पीड भी दी गई है, इस इंटरवल में मुझे डिस्टेंस भी दी गई है, और मुझे पता है टाइम जो होता है बराबर दैट इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे पता है स्पीड होती है बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट मीन्स जो टाइम आएगा बराबर दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम जो आएगा बराबर दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम जो होता है बराबर, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, टाइम होता है बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दैट मीन्स अगर इस मतलब जो इंटरवल में टाइम है दैट इज t1 किसके बराबर आएगा 10 डिवाइड बाई 10 दैट इज 1 सेकेंड। 10 मीटर डिवाइड बाई 10 मीटर पर सेकंड दैट विल कम आउट टू बी 1 सेकंड। और जो दूसरे हिस्से का टाइम इंटरवल आएगा वो आएगा 5 मीटर और 3 मीटर पर सेकंड, दैट विल बी डिस्टेंस। टाइम किसके बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में व्हाट वी कॉल एज स्पीड, दैट इज डिस्टेंस क्या है 5 मीटर अपॉन में स्पीड क्या है 3 मीटर, दैट इज इसका टाइम इंटरवल आएगा 5/3 सेकेंड। दैट मीन्स यहाँ पे टाइम इंटरवल आएगा 1 सेकेंड प्लस 5/3। दैट मीन्स जो एवरेज स्पीड हमारे पास आएगी वो आएगी 15 डिवाइड बाई 3, 1 3 + 5 आएगा 8 डिवाइड बाई 3 दैट विल बी इक्वल टू 15 × 3/8 दैट विल 15 3 45 डिवाइड बाई 8, लेकिन क्या मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट वी कॉल एज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का वैल्यू क्या हमारे पास है एवरेज स्पीड, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ये आप याद रखना। जो स्पीड होती है बराबर वो होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और जो टाइम होता है बराबर वो होता है बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और जो डिस्टेंस होती है बराबर वो होती है बराबर स्पीड इनटू टाइम। ये 3 फॉर्मूलाज आप याद रखना।
और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये इसी पैटर्न का केस नंबर 3 है। वो है कि अ बॉडी ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स। बॉडी ट्रेवल करती है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स and then with the speed of 3 meter per second for next 5 seconds, 3 meter per second for next 5 seconds, and then with the speed of 5 meter per second for last 5 seconds। यहाँ पे 3 इंटरवल्स हैं, तो इसमें हमने निकालनी है एवरेज स्पीड। मैंने आपको पहले ही बोला ये एक ही पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है लेकिन 3 डिफरेंट केसेस हैं, केस 1, केस 2 एंड केस 3। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मुझे पता ही नहीं है डिस्टेंस। यहाँ पे स्पीड और टाइम पता है, स्पीड और टाइम पता है, स्पीड और टाइम। मैं इस इंटरवल में डिस्टेंस निकालूंगा, इस इंटरवल में डिस्टेंस निकालूंगा, इस इंटरवल में। अगर मैं इस इंटरवल की डिस्टेंस मानता हूँ S1, मुझे पता है डिस्टेंस होती है बराबर, मैंने अभी निकाला, डिस्टेंस होती है बराबर स्पीड इंटू टाइम। व्हाट इज स्पीड? 10 इंटू टाइम। व्हाट इज दैट? 10। दैट मीन्स डिस्टेंस आएगी यहाँ पे बराबर 100 मीटर। यहाँ पे 3 इंटू 5 डिस्टेंस आएगी बराबर 15 मीटर। यहाँ पे 5 इंटू 5 डिस्टेंस आएगी बराबर दैट इज 25 मीटर। मुझे बताओ व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस इज 115 एंड 25 दैट कम्स आउट टू बी 140 मीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम 10 5 5 that's 20 seconds, that's equal to 7 मीटर पर सेकेंड आएगी एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल टाइम इंटरवल, दैट्स 20 सेकेंड। लेकिन याद रखना मैंने तीनों क्वेश्चंस में यूनिट का कोई मसला क्रिएट नहीं किया। यूनिट का मतलब क्या सर? याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्वेश्चन इसके लिए सेपरेट नहीं बनाऊंगा, ये यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ। अगर यहाँ पे यूनिट दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया गया है सेकेंड, तभी डिस्टेंस हमारे पास मीटर में आएगी। अगर मीटर पर सेकेंड, सेकेंड तभी मीटर में। हैड इट बीन किलोमीटर पर सेकेंड एंड सेकेंड, दैट मीन्स तब जो डिस्टेंस मेरे पास आएगी ना वो किलोमीटर में आती। हैड इट बीन किलोमीटर पर सेकेंड एंड सेकेंड, दैट विल बी डिस्टेंस विल बी इन किलोमीटर। दैट मीन्स यूनिट्स का खास ख्याल याद इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आया मीटर पर सेकेंड में, इसलिए स्पीड का यूनिट क्यों? क्योंकि डिस्टेंस मैंने ली मीटर्स में और टाइम मैंने लिया सेकेंड्स में। हैड इट बीन टाइम किलोमीटर, टाइम आवर्स में और डिस्टेंस किलोमीटर्स में, दैट विल बी तो हमारे पास आती एवरेज स्पीड किस में? किलोमीटर पर आवर में। और इंपॉर्टेंट रिलेशन आप याद रखना, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मैं आपको बताता हूं कि उसको आप याद रखना। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखना, अगर कभी कभार भी आपको स्पीड देखी होगी किलोमीटर पर आवर में, फॉर एग्जाम्पल x किलोमीटर पर आवर में आपको स्पीड देखी होगी, याद रखना अगर आपने इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना, ये बराबर होती है, अगर आपको स्पीड बराबर है x किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड मैंने इसे डिनोट किया किलोमीटर पर आवर, ये बराबर होती है दैट इज x इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिलेशन, याद रखना। अगर स्पीड देके किलोमीटर पर आवर में आपको कन्वर्ट करना है बेटा इसको किस में? मीटर पर सेकेंड में। दैट मीन्स x इन किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 18 मीटर पर सेकेंड। लेट अस सपोज हमारे पास स्पीड देखिए 54 किलोमीटर पर आवर, मुझे इसको मीटर per second में, that will be 54 multiplied by 5 by 18, 18 1 18 3 3 multiplied by 5, that's 15, मगर क्या? मीटर per second। that means 15 kilometer per hour speed corresponds to 54 kilometer per hour speed corresponds to 15 meter per second। इसके बाद हम दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये पहला था क्या, मतलब एक इंटरवल, पहला सेट ऑफ क्वेश्चंस था सिंपल, एक इंटरवल में ये स्पीड है, ये टाइम है, दूसरे इंटरवल में ये टाइम है, ये स्पीड है, तीसरे इंटरवल में ये टाइम है, ये स्पीड में, और आप निकालो एवरेज स्पीड। और इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो बिल्कुल जो हमने अभी 3 केसेस किए ना, एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो हमने किया ना इसी पे बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा मतलब अलग है, इसीलिए इसको मैं सेकेंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन मानूंगा। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था JEE 2024 अप्रैल वाला जो शिफ्ट हुआ था उसी में पूछा गया था। क्या बोल रहा है? ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे पार्टिकल मूव कर रहा है such that it covers first half of the distance। याद रखना मैं लेट करूंगा कि 2x है टोटल डिस्टेंस जो एक पार्टिकल कवर कर रहा है,
सर x क्यों नहीं? 2x मैं इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि हाफ डिस्टेंस आएगी x और हाफ डिस्टेंस क्या आएगी x। ये जरूरी नहीं आप x भी ले सकते, आप 5 मीटर पर सेकंड भी ले सकते खुद ही। ये जो आप 6 मीटर पर सेकंड भी ले सकते हो, आप 7 मीटर, सॉरी मीटर पर सेकंड नहीं, आप 7 मीटर ले सकते हो, 8 मीटर ले सकते हो कि डिस्टेंस है, आप 7 मीटर भी ले सकते हो, 8 जो आपकी मर्जी होगी, लेकिन मैं लूंगा 2x मीटर है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो ये कह रहा है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस जो ये बॉडी कवर कर रहा है दैट मींस x किस स्पीड से 6 मीटर पर सेकंड, और जो रेस्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस है वो ये कवर कर रहा है इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स, 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स में, लेकिन विद स्पीड 9 मीटर पर सेकंड एंड 15 मीटर पर सेकंड। वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, जेई में पूछा गया था। एवरेज स्पीड की एक ही फॉर्मूला है सर, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। लेकिन याद रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले मैं क्या करूंगा, ये जो हमने केसेस किए ना, पहले हम इन्हीं 3 केसेस जो हमने किए ना इसको कोशिश करेंगे इसको कोशिश करेंगे हम कन्वर्ट करने की उन्हीं 3 केस में। बिल्कुल ईजी है। पहले ये आप छोड़ो, ये जो साइड है ना एक्स डिस्टेंस के लिए ये चल रहा है 6 किलोमीटर पर सेकंड, इसको आप छोड़ो, जरा आप कंसिडर करो यहाँ पे। मुझे बताओ टी टाइम के लिए टी टाइम के लिए ये किस स्पीड से चल रहा है, 9 मीटर पर सेकंड, और ये इक्वल टाइम इंटरवल है दैट मींस टी टाइम के लिए किस टाइम के लिए चल रहा है 15 मीटर पर सेकंड। पहले मैं एवरेज स्पीड निकालूंगा इस केस में, याद रखना ये एवरेज स्पीड में फुल नहीं निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं इस इंटरवल में एवरेज स्पीड। याद रखना अगर एक बॉडी 9 में एक स्पीड से चलेगी इन टाइम इंटरवल टी और दूसरी स्पीड से चलेगी सेकंड स्पीड 15 मीटर इन द सेम टाइम इंटरवल टी, देन द एवरेज स्पीड इज v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय व्हाट वी कॉल एज 2। याद रखना अगर एक बॉडी चल रही है मतलब किसी स्पीड से इन ए टाइम इंटरवल टी और किसी दूसरी स्पीड से चल रही है इन टाइम इंटरवल टी, मतलब उसी टाइम इंटरवल टी में, याद रखना देन एवरेज स्पीड का वैल्यू होता है v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। आप कर सकते हो खुद भी यहाँ पे एवरेज स्पीड, यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। जरा मुझे बोलो टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस याद रखना टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, क्या आप लोगे यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आप ले सकते हो x भी, लेकिन x यहाँ पे हम टोटल डिस्टेंस, चलो मैं उस तरीके से भी दिखाता हूँ आपको। 9 प्लस 15 क्या होता है, that's equal to 24 divided by 2. That means 24 divided by 2, that's 12 meter per second will come out to be the average speed। लेकिन किस केस में, इस केस में मुझे पता है यहाँ पे स्पीड क्या है 6 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे हमारे पास स्पीड कितनी आई 12 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है कितना है x, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है x, हमें क्या निकालना है एवरेज स्पीड। मुझे पता टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, मुझे बताओ पहले टोटल डिस्टेंस क्या है, दैट्स 2x अपॉन में क्या आएगा टोटल टाइम। टोटल टाइम मींस इस इंटरवल का टाइम प्लस इस इंटरवल का टाइम, मुझे पता इस इंटरवल का टाइम आपको क्या देखिए स्पीड और डिस्टेंस, मुझे पता हमें क्या निकाला है टाइम, मुझे पता टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट्स x अपॉन 6 मीटर प्लस, मुझे पता टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, व्हाट इज डिस्टेंस x अपॉन व्हाट इज स्पीड दैट इज 12 मीटर पर सेकंड, दैट मींस 2x, यहाँ पे x आएगा कॉमन, यहाँ पे आप लिखो 1/6 प्लस 1/12, x हुआ कैंसल दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6 हुआ 18, दैट मीन्स 18 अपॉन में वो आएगा 6 12 और 72, लेकिन ये ऊपर चढ़ जाएगा 72, रेसिप्रोकल होगा 18 1 18 4 और 2 4 और दैट मीन्स 8 मीटर पर सेकंड विल बी द एवरेज स्पीड। ये अच्छा क्वेश्चन था। 8 मीटर पर सेकंड विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द मतलब जो भी है पार्टिकल ओवर दिस टाइम इंटरवल। याद रखना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका याद रखना सर, पहले इस इंटरवल के साथ मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालूंगा, जब मैं यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालूंगा यहाँ पे भी स्पीड पता है, यहाँ पे भी इस टाइम इंटरवल में भी स्पीड पता है, डिस्टेंस भी पता है, ये तो एक केस बन गया। अब जब मैंने आपको बोला था एवरेज स्पीड याद रखना होती है बराबर v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, लेकिन सर कब, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको इंपॉर्टेंट, एवरेज स्पीड होती है तब बराबर v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 जब पार्टिकल, पहला जो टाइम इंटरवल होगा t, दूसरा टाइम इंटरवल भी क्या होगा t, जब पार्टिकल चलेगा दो सेम टाइम इंटरवल्स के लिए इन मतलब विद 2 डिफरेंट डिस्टेंसेस, देन एवरेज स्पीड इज v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे मैं एवरेज स्पीड आपको अपनी तरीके से भी निकाल के दूंगा कि वो किसके बराबर होती है। अगर मैं एवरेज स्पीड अपनी तरीके से भी निकाल के दूंगा, आपकी मर्जी है कैसे निकालोगे, लेकिन अगर आप थोड़ा शॉर्ट फॉर्म याद रखोगे, हालांकि मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ इन शॉर्ट ट्रिक्स पे, लेकिन अगर याद भी रखोगे क्या हो जाएगा आपको, एवरेज स्पीड होती है v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 जब एक बॉडी चलेगी विद स्पीड x1 विद स्पीड फॉर एग्जाम्पल
example, x1 meter per second for time interval t and for next time interval t with speed x2 meter per second. याद रखना, मुझे बताओ जल्दी जल्दी, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है जरा. एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस. लेकिन याद रखना, मैं टोटल डिस्टेंस x नहीं लिखूंगा, जरा मुझे बोलो सर टोटल डिस्टेंस, चलो मैं x ही लिखता हूँ, टोटल डिस्टेंस x लूंगा डिवाइड बाई टोटल टाइम. लेकिन टोटल टाइम में t प्लस t 2t नहीं लिखूंगा, इस टोटल ना सॉरी x डिस्टेंस ही मैं नहीं लिखूंगा, मैं टाइम को मैं मतलब जो डिस्टेंस है इसको टाइम में कन्वर्ट करूंगा. तो एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है? जरा मुझे पता एवरेज स्पीड क्या बराबर होती है? टोटल डिस्टेंस मुझे पता यहाँ पे क्या है, 9 मीटर पर सेकंड. टाइम क्या है? t. डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इंटू टाइम, दैट इज 9 इंटू टी, दैट इज 90 प्लस यहाँ पे क्या है? स्पीड 15 इंटू टी, दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस आया 90 प्लस 15t डिवाइड बाई टोटल टाइम आया 2t, दैट मीन्स 9 प्लस 15 क्या हुआ? 24t डिवाइड बाई 2t, दैट मीन्स dt कैंसल, फिर से आया 12 मीटर पर सेकेंड. याद रखना, या तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, x को लिखना है इन टर्म्स ऑफ t, फिर dt कैंसल हो जाएगा और आपको 12 मीटर पर सेकेंड, या मैंने इजी कहा v1 डिवाइड बाई v2, v1 प्लस v2. ये जनरल कॉन्सेप्ट है जो आपको आता है, लेकिन ये था थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक. v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 होता है क्या? एवरेज स्पीड. अब डिफरेंट केसेस में भी आपको एवरेज स्पीड बताएंगे. फॉर एग्जांपल कोई टीचर आपको पढ़ाएगा, डिफरेंट केसेस में एवरेज स्पीड बताएगा, वो बताएगा जो हमने दूसरा वाला केस उसमें एवरेज स्पीड 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2. लेकिन ये फॉर्मूला से मैं बिलीव नहीं करता हूँ. क्यों? क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट है पता है एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, व्हाई टू रिमेंबर सच फॉर्मूलाज. यहाँ पे मैंने इसलिए बोला क्योंकि अक्सर पूछा जाता है और क्वेश्चंस को ज्यादा जल्दी सॉल्व करने के लिए आपको इससे मदद सॉल्व होगी. फिर जनरली फॉर्मूला सब केसेस के लिए अगर याद रखने लगोगे तो बहुत टाइम लगेगा. सिंपली कॉन्सेप्ट रिमेंबर करना है, कैसे करना है तो वही आपको. इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज ये भी बिल्कुल एवरेज स्पीड पे ये क्वेश्चन है जो हमने अभी क्वेश्चन किया था, जो जेई में पूछा गया था, बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है. ए हॉर्स राइडर कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस. एक हॉर्स राइडर है, ये कवर करता है हाफ ऑफ द डिस्टेंस. लेट द टोटल डिस्टेंस दैट द हॉर्स राइडर कवर्स बी 2x. कह रहा है कि ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस जो x डिस्टेंस है ये कवर कर रहा है विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, और द रिमेनिंग हाफ वाज ट्रैवल्ड विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड फॉर द हाफ टाइम एंड विद स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड फॉर द अनदर टाइम. फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ रिमेनिंग डिस्टेंस जो थी 10 सेकेंड के लिए इसने कवर की. मुझे बताओ 15 मीटर पर सेकेंड से कितनी स्पीड इसने जो स्पीड थी, स्पीड क्या थी पहले 10, हाँ पहले थी द रिमेनिंग हाफ वाज ट्रैवल्ड विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड. पहला जो इसका इंटरवल है उसमें स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, और दूसरा जो इंटरवल था उसकी स्पीड जो थी वो थी 15 मीटर पर सेकंड. कहना क्या ये चाहता था कि रिमेनिंग जो रिमेनिंग डिस्टेंस बची ने ये कवर हुई थी 2 स्पीड से, लेकिन किसमें ये स्पीड जो थी ये हाफ टाइम के लिए थी, फॉर एग्जाम्पल टी टाइम के लिए थी, और ये स्पीड भी जो थी टी टाइम के लिए. फॉर एग्जाम्पल इसके कहने का मतलब है अगर ये 10 सेकेंड में हुई थी, ये 5 सेकंड के लिए इतनी स्पीड थी, ये भी 5 सेकंड के लिए. अब मैंने ली ये भी 30 सेकंड्स के लिए स्पीड थी, ये भी 30 सेकंड्स के लिए. बिल्कुल अभी इजी क्वेश्चन. द मीन स्पीड, याद रखना ये वही से बोल रहा है, मीन स्पीड ऑफ द राइडर इज x/7. याद रखना मीन स्पीड इज नथिंग, इट इज एवरेज स्पीड. अगर एवरेज स्पीड जो राइडर की है दैट इज x/7, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिंपली निकालूंगा पहले एवरेज स्पीड जो जैसे हम निकालते हैं, जैसे हमारा प्रोसीजर, फिर मैं एवरेज स्पीड को इक्वेट करूंगा x/7, मुझे निकलेगा x का वैल्यू. जरा एवरेज स्पीड कैसे, पहले सर इस इंटरवल को हटाओ जरा, यहाँ पे मुझे अगर ये टी टाइम के लिए 10 मीटर पर सेकंड, टी टाइम के लिए 15 मीटर पर सेकंड, जरा मुझे बोलो यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या आएगी? 10 प्लस 15, दैट इज एवरेज स्पीड विल कम आउट टू बी 10 प्लस 15 डिवाइड बाय क्या आएगा 2, दैट इज इक्वल, अभी जो मैंने आपको बोला दैट इज 25 डिवाइड बाई 2 आएगी एवरेज स्पीड यहाँ पे मीटर पर सेकंड. अगर इस इंटरवल में 25 डिवाइड बाई 2 मीटर पर सेकंड x डिस्टेंस के लिए, ये इंटरवल में स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, किसके लिए? x डिस्टेंस के लिए. मुझे पता एवरेज स्पीड की जो फॉर्मूला होगी दैट विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम. जरा मुझे जल्दी बोलो टोटल डिस्टेंस क्या है? 2x डिवाइड बाई टोटल टाइम. याद रखना या तो आपने डिस्टेंस को लिखना है इन टर्म्स ऑफ टाइम, या तो आपको टाइम को लिखना है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें आंसर मिलेगा. जरा मुझे बोलो टोटल टाइम. मुझे पता यहाँ पे डिस्टेंस क्या x, यहाँ पे मुझे बताओ ये क्या स्पीड क्या 5 मीटर पर सेकेंड. टाइम क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड. जरा मुझे बोलो डिस्टेंस क्या x डिवाइड बाई 5 मीटर पर सेकेंड.
प्लस आएगा, मुझे पता है यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या, पूरा टाइम इंटरवल जरा मुझे बताओ मेरा जिगर, यहाँ पे पूरा टाइम इंटरवल क्या है 2t, लेकिन मैं 2t नहीं लिखूंगा, मैं 2t को लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। जरा मुझे बोलो टोटल यहाँ पे डिस्टेंस कितनी, x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मैं 2t क्यों नहीं लिखूंगा, ताकि मुझे ऐसे मतलब क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है, ताकि ये जो x है ये कैंसल आउट हो जाए, मुझे एवरेज स्पीड मिले, इसलिए मैं टाइम को किस में लिखूंगा, डिस्टेंस में। डिस्टेंस क्या, x डिवाइड बाई स्पीड क्या, 25 डिवाइड बाई 2, 25, इसको मैं इंटू 2 लिख सकता हूँ रेसिप्रोकल ऊपर। जरा मुझे बोलो x और x कट होगा क्योंकि ये कॉमन निकलेगा, दैट्स 2 डिवाइड बाई, ये बचा 1 बाई x डिवाइड बाई, ये बचा सॉरी 1 बाई 5 प्लस 2 बाई 25। This will come out to be 2 divided by 25 plus 10 आया 35 डिवाइड बाय आएगा 25 into 5 that's 125, लेकिन ये ऊपर चढ़ेगा रेसिप्रोकल में 125। जरा मुझे बता 5 से कैंसिल आउट करो, 5 7 आ 5 2 आ 10, यहाँ पे 2 आया 5 5 आ 25, that's equal to 250 और 225 आ रहा है 50 divided by 7, that means average speed of the rider comes out to be 50 divided by 7, but sir we know 50 divided by 7 है average speed, इसने दी है ऑलरेडी, वो है बराबर x डिवाइड बाई 7 मीटर पर सेकंड, 7 कैंसल, द वैल्यू ऑफ x विल कम आउट टू 50। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देन कैन बी आस्क्ड, x का वैल्यू जो आया वो आया 50। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, मैंने क्वेश्चंस लिख के लाए, इसके बाद जो क्वेश्चंस है वो है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी पे, एवरेज स्पीड पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, जितने भी पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो हमने डिस्कस की। अब जो क्वेश्चंस है वो है एवरेज वेलोसिटी पे। जरा मुझे बोलो एवरेज वेलोसिटी पे पहला क्वेश्चन, एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेटा एक ही फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। जर्नी का टोटल टाइम और जर्नी में टोटल डिस्प्लेसमेंट एक ऑब्जेक्ट ने क्या कवर किया उसको बोलते हैं हम व्हाट वी कॉल एवरेज वेलोसिटी। पहला क्वेश्चन है, पर्सन ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1। एक पर्सन भाई साहब है, ये ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में और मूव करता है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर सर्टेन डिस्टेंस x डिस्टेंस के लिए पर्सन मूव करता है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 एंड फॉर द नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, नेक्स्ट x के लिए ये इसकी जो कांस्टेंट वेलोसिटी है दैट्स v2। मुझे निकालना एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द जर्नी। याद रखना एवरेज वेलोसिटी सर कुछ नहीं होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल ने कितनी कवर की डिवाइडेड टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट है x प्लस x, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में विदाउट डायरेक्शन रिवर्सल। अगर टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टोटल डिस्प्लेसमेंट, इस केस में जो एवरेज स्पीड होगी बराबर वो होगी एवरेज वेलोसिटी। हालांकि एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, एवरेज स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती है। या मैं कह सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी डिवाइड बाय एवरेज स्पीड जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1। अगर क्वेश्चन आया भी इन दिस केस मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी डिवाइड बाय एवरेज स्पीड जो वो 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगी, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि इस केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर होगी। टोटल डिस्प्लेसमेंट ये इनिशियल पॉइंट क्या, ये फाइनल पॉइंट क्या, ये एरो डालना, ये हुआ ये एवरेज, ये हुआ टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, x प्लस x दैट्स 2x मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट। जरा मुझे बोलो टोटल टाइम, यहाँ पे v1 दिया है, x दिया है, मुझे पता है टाइम होता है बराबर डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी प्लस इस इंटरवल का टाइम डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। जरा मुझे जल्दी बोलो ना, x कैंसिल, ये कॉमन निकलेगा फिर कैंसिल आउट होगा, 2 डिवाइड बाय 1 बाय v1 प्लस 1 बाई v2, ये आएगा बराबर 2 डिवाइड बाई ये आएगा v1 प्लस v2। जरा मुझे जल्दी बोलो, ये आएगा ना v1 इंटू वी1, वो नीचे आएगा v1 इंटू वो रेसिप्रोकल आ जाएगा और ऊपर चढ़ जाएगा v1 इंटू v2। जरा मुझे बताओ लास्ट फॉर्मूला क्या आई, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। बहुत सारी बुक्स में आपने देखा होगा ये फॉर्मूला सीधा लिखी होती है कि अगर एक पर्सन मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर सम डिस्टेंस x और नेक्स्ट इसी x डिस्टेंस के लिए इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है v2। जरा मुझे बताओ फॉर्मूला क्या है, 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला
फार्मूलाज याद रखना चाहिए। मैंने आपको अभी भी बोला था ये केस में चाहे एवरेज स्पीड निकालोगी चाहे ये, लेकिन हम फार्मूला याद नहीं रखेंगे, हम सीधा कॉन्सेप्ट पे बिलीव करेंगे कैसे क्या निकालना है। तो ये फॉर एग्जांपल रखा आपने एक केस के लिए फार्मूला याद है, मे बी वो केस ये नहीं पूछे, वो कोई डिफरेंट केस बोले, यहाँ पे बोलेगा टाइम t1, यहाँ पे बोलेगा x, यहाँ पे टाइम t2, यहाँ पे बोलेगा x। उस केस में फिर नेक्स्ट फार्मूला याद रखोगे ना, एक ही कॉन्सेप्ट है बेटा, उसी से सब क्वेश्चंस को उड़ा डालेंगे। ये था हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने साथ लाए हैं, लिख के लाए हैं पेपर पे, तो मैं जो क्वेश्चंस है यहाँ पे एक एक करके लिखता हूँ और उनको सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन हमारे पास है, ए पार्टिकल मूव इन द ईस्ट डायरेक्शन, एक पार्टिकल है वो करता है मूव इन ईस्ट डायरेक्शन, a particle moves in east direction with speed, with velocity 50 meter per second for 2 seconds, then northwards with 5 meter per second for 8 seconds। मुझे बता एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। अरे कुछ नहीं सर, मुझे कुछ पता नहीं है, एक ही फॉर्मूला पता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल डिवाइड बाय टोटल टाइम। जरा मुझे बोलो पार्टिकल किस में मूव कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में, कितनी स्पीड से, 15 मीटर पर सेकंड, किस टाइम पे, कितने टाइम के लिए, 8 सेकंड। फिर किस में मूव कर रहा है, नॉर्थवर्ड्स डायरेक्शन, जरा कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से। मुझे पता कितने सेकंड्स के लिए, 8 सेकंड्स के लिए। जरा मुझे पता टोटल वेलोसिटी कुछ नहीं है, पार्टिकल में टोटल जो जर्नी कवर कि उसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल ने कितनी इस जर्नी में की डिवाइड बाय टोटल टाइम। याद रखना, मैंने आपको बार बार बोला है बेटा, इस बार भी बोल रहा हूँ, बार बार बोला, इस बार भी बोल रहा हूँ, जिस टाइम इंटरवल में डिस्टेंस पार्टिकल कवर किया दैट टाइम सेम टाइम इंटरवल विल बी फॉर दैट डिस्प्लेसमेंट। मुझे पता पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट सर कुछ नहीं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला डाल किससे, एक स्ट्रेट लाइन से, दैट विल गिव अस द डिस्प्लेसमेंट। हियर द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस राइट एंगुलर ट्रायंगल। मुझे पता है टोटल डिस्प्लेसमेंट हियर विल बी the hypotenuse, magnitude of displacement, the hypotenuse of this right angle। लेकिन important बेटा, कितने टाइम इंटरवल के लिए, जरा मुझे बोलो। डिस्प्लेसमेंट तो हम निकालेंगे डेल्टा आर वेक्टर, कितने टाइम इंटरवल के लिए, जिस टाइम इंटरवल में डिस्टेंस का हुआ 8 प्लस ये 2 सेकंड, शायद 15 मीटर पर सेकंड फॉर 2 सेकंड, दैट इज 8 प्लस 2 आएगा 10 सेकंड। जरा मुझे बोलो मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल, इसमें यहाँ से आधे बुद्धि करेंगे सर, हाइपोटेन्यूज होता है अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, वो लिखेंगे 5 का स्क्वायर और 15। अरे बुद्धू यहाँ पे देखो ये स्पीड देखी है, हाइपोटेन्यूज होता है साइड का स्क्वायर, साइड मतलब साइड की डिस्टेंस का स्क्वायर, साइड की लेंथ का स्क्वायर। मतलब मुझे पहले यहाँ से यहाँ तक लेंथ निकालनी है, पाथ लेंथ, यहाँ से यहाँ तक पाथ लेंथ, दैट इज डिस्टेंस। जरा मुझे वो 15 मीटर पर सेकंड, अरे डिस्टेंस क्या होती है, बराबर स्पीड इनटू टाइम, दैट इज 30 मीटर। यहाँ पे डिस्टेंस 5 into 8 दैट इज 40 मीटर। दैट मीन्स मुझे अब निकालना हाइपोटेन्यूज होगा 30 का, अंडर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस आएगा ये हाइपोटेन्यूज जो आएगा अंडर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10। 30 का स्क्वायर हुआ 900, 40 का स्क्वायर हुआ 1600, 900 और 1600 हुआ 2500, 2500 का रूट हुआ 50, 50 डिवाइड बाई 10 दैट्स इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी होगी इस वाले केस में। जल्दी वीडियो लंबा हो रहा है, वीडियो लंबा होता जा रहा है। जरा इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अ मैन वॉक्स ऑन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक मैन वॉक कर रहा है ऑन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वॉक्स ऑन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। आपको पता होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं और जो सारे एंगल्स होते हैं 3 एंगल्स होते हैं और वो 60 के बराबर होते हैं। अलोंग द पाथ ABC, किस पाथ के अलोंग, एक मैन वॉक करता है ऑन द इक्विलेटरल ट्रायंगल अलोंग द पाथ ABC विद कांस्टेंट स्पीड। कितनी स्पीड है इसकी, v। मुझे बताना है रेशियो किसका,
एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। मुझे रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अरे कुछ नहीं सर, ट्रायंगल ऐसे दिया गया है, ये इसका ए साइड है, ये इसका बी है, ये इसका ए कॉर्नर है, बी कॉर्नर और सी। एक मैन वॉक कर रहा है ऑन इक्विलेटर ट्रायंगल, इक्विलेटर सारे साइड्स इक्वल, ए और ए, ये साइड और ये साइड इक्वल, एंगल्स तीनों सेट होते हैं इसमें। जरा मुझे बोलो, अलोंग द पाथ ए बी सी मैन वॉक कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड v, जरा मुझे बताओ the ratio of the average speed and average velocity in this case। अरे मैंने आपको बोला पहले मैं एवरेज स्पीड निकालूंगा। क्या सर, मैंने आपको नहीं बोला है कि एवरेज स्पीड तभी सिग्निफिकेंट होगी जब पर्सन मूव करेगा विद वेरिएबल स्पीड। अरे यार यहाँ तो कांस्टेंट स्पीड है थ्रू आउट द जर्नी, ए बी टू सी कांस्टेंट स्पीड है v, एवरेज स्पीड निकालनी ही नहीं है, वो आएगी खुद ही v के बराबर। अरे यार कांस्टेंट स्पीड है v, कांस्टेंट का एवरेज भी क्या होता है एवरेज। सर मुझे ऐसे समझ नहीं आया, मैं अपने तरीके से करूंगा, देसी तरीके से करूंगा। जरा मुझे बोलो क्या करोगे आप। टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट्स a into सॉरी टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड टू a into a plus a 2a, जरा मुझे डिवाइड बाय टोटल टाइम क्या होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी a by v प्लस a by v। अरे यार 2a डिवाइडेड बाय 2a by v आएगा, by v 2a कैंसिल, दैट मींस v विल बी आंसर। लेकिन मैंने पहले ही बोला था ना v अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही तो एवरेज भी क्या होगी। लेकिन अब मसला है एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। जरा मुझे बोलो एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर आएगी। What will be average velocity? Magnitude of total displacement डिवाइड बाई टोटल टाइम। अरे यार मुझे पता एक चीज, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या, पार्टिकल यहाँ से गए यहाँ तक, मुझे पता टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दिस विल रिप्रेजेंट द टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक। मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज ए डिवाइड बाई टोटल टाइम जो पार्टिकल को लगा है, वो हुआ डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, दैट इज इस इंटरवल का टाइम प्लस इस इंटरवल का टाइम होता है ए बाई वी प्लस इस इंटरवल का टाइम होता है a by v, दैट इज a डिवाइडेड बाय 2a by v आएगा, दैट्स a कैंसिल, दैट विल बी v by 2 आएगा, व्हाट वी कॉल एवरेज वेलोसिटी। जरा मुझे बोलो मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, that will come out to be v divided by v by 2, that will be equal to 2 divided by 1। यहाँ पे आपको ये डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछ सकता था। यहाँ पे आपको ये बोल सकता है एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज टू एवरेज स्पीड, रेशियो आता है 1:2, एवरेज स्पीड इज टू एवरेज वेलोसिटी दैट इज 2:1। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज a particle goes from A to B moving in a semicircle of radius 1 meter in 1 second। इस पे आपने डिस्टेंस का क्वेश्चन भी किया था, ये आपको इजी होगा। एक पार्टिकल सेमीसर्कल गोज फ्रॉम A to B, ये सेमीसर्कल का A एंड है और ये सेमीसर्कल का दूसरा एंड है B, इन सेमीसर्कल ऑफ रेडियस। याद रखना सेमीसर्कल का रेडियस का मतलब होता है जिस सर्कल का ये पार्ट सेमीसर्कल है उस सर्कल का रेडियस, दैट इज 1 मीटर सेमीसर्कल का रेडियस है। इन 1 सेकंड A to B जाने में इसको 1 सेकंड लगता है। मुझे बताना मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। अरे यार सर मुझे बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। कुछ नहीं, दैट इज द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अरे यार मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से गए यहाँ तक, इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट ये, व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस। जरा मुझे बोलो यहाँ A से B तक, दैट विल बी डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ व्हिच द सेमीसर्कल इज द पार्ट, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर्स डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लगा 1 सेकंड, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। आंसर आएगी एवरेज वेलोसिटी। बच्चों जैसा क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन पूछ सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन था वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने तकरीबन आपको जितनी भी एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं वो पूछे। अब जो लास्ट पैटर्न मुझे लगता है क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी नहीं दिखाया, दैट इज बेस्ड ऑन जो लास्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है ना, वो किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है जो मैंने आपको बताया था इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू द डिफरेंशिएशन ऑफ द distance and instantaneous velocity is equal to the differentiation of the displacement, वो इसी पे बेस्ड। और ये जो क्वेश्चन आया था ये आया था JEE 2023 में, जो 23 का पेपर था JEE का, किस शिफ्ट में आया था ये मुझे पता नहीं है लेकिन आया था JEE 2023 में। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ये एवरेज स्पीड पे ये क्वेश्चन है।
अब मैंने सर ये इसको एवरेज स्पीड वाले पार्ट में क्यों नहीं करा, क्यों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट करता है और इसी पे हम फिर एवरेज वेलोसिटी वाला क्वेश्चन भी करेगा और आपको ये रिलेट होंगे आराम से, ये जो मतलब जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, मुझे निकालनी एवरेज स्पीड पार्टिकल की। अरे भाई साहब एवरेज स्पीड तो निकालनी है पार्टिकल की, लेकिन ड्यूरिंग, मुझे निकालना है एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम 0 to 5 सेकेंड्स। किस टाइम के दौरान? 0 to 5 सेकेंड्स। मुझे एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल निकालनी है 0 to 5 सेकेंड्स। सॉरी पहले दिया गया है, ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का, क्वेश्चन ये नहीं है, ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है। क्वेश्चन ऊपर मैं लिखूंगा द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, जो डिस्टेंस है जो ट्रेवल करता है एक पार्टिकल, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, जो एक पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इज गिवन बाय, वो दी गई है किससे, s इज इक्वल टू 2.5 t स्क्वायर। डिस्टेंस दी गई है पार्टिकल की, s इज इक्वल टू 2.5 t स्क्वायर डिस्टेंस दी गई है मीटर में और टाइम दिया गया है सेकेंड्स में। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 seconds to 5 seconds। मुझे निकालनी एवरेज स्पीड। सर कुछ नहीं, चाहे जेई का हो किसका भी क्वेश्चन हो सर, एक ही फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू नथिंग, इट इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड टोटल टाइम। अब मसला है 0 सेकेंड से 5 सेकेंड्स तक टोटल डिस्टेंस कितनी, मैं निकालूंगा जो 0 सेकेंड से 5 सेकेंड्स तक डिस्टेंस होगी। जरा मुझे वो डिस्टेंस किसके बराबर है, मुझे 2.5 t स्क्वायर। जरा मुझे वो 0 सेकेंड्स में डिस्टेंस कितनी होगी, t का वैल्यू 0 पुट कीजिए, दैट इज इक्वल टू 0 मीटर, 0 दैट मींस टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे पार्टिकल की जो डिस्टेंस थी दैट विल बी 0 मीटर। दैट मींस अब ये मोशन स्टार्ट कर रहा है 0 सेकेंड। 5 सेकेंड्स पे डिस्टेंस कितनी थी, 2.5 into टाइम का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, that will be equal to 2.5 into 5 का स्क्वायर हुआ 25, 25 into 2.5 होता है बराबर 25 into 2 होता है 50, 25 into 5 होता है 12.5, that is equal to 62.5 meters। That means 0 to 5 सेकेंड में जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कर रहा है ये 62.5। टोटल टाइम क्या है 0 to 5 सेकेंड, दैट मींस 5 सेकेंड्स इंटरवल, इतनी मीटर पर सेकेंड बाई साहब स्पीड होगी एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। दूसरा क्वेश्चन अच्छा है इसमें, द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द पार्टिकल, मुझे बतानी है इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी पार्टिकल की एट टाइम इज इक्वल टू, दूसरा पार्ट जो है मुझे बतानी है इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी कहाँ पे, एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। बात को समझना, ये दो डिफरेंट क्वेश्चन है। ये बता क्या रहा है 62.5, व्हाट इज दिस द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 0 to 5 सेकेंड। अब मुझे बतानी है इंस्टेंटेनियस स्पीड 10 to 5 सेकेंड पे क्या स्पीड होगी। अरे कुछ नहीं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकलती है, डिस्टेंस की डिफरेंशिएशन करो, दैट इज ds by dt, हमें पता है इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज गिवन बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ द डिस्टेंस 2.5। जरा मुझे बोलो t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू t, विद डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू क्या है, अगर यहाँ पे हैड इट बीन समथिंग अदर तो आप लिखते t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2t, ना दैट मींस यहाँ पे tt है, दैट मींस 2t है, दैट मींस डिफरेंशिएशन विल बी 2t raised to 2 minus 1, दैट विल बी इक्वल टू 1। सर डिफरेंशिएशन जरा यहाँ पे रूल लिख लीजिएगा सर, डिफरेंशिएशन याद रखना, डिफरेंशिएशन अगर मुझे निकालनी होगी t raised to n की विद रिस्पेक्ट टू dt, याद रखना डिफरेंशिएशन होती है बराबर n t n minus 1। ये बचपन में पढ़ा भी होगा, लेकिन चूंकि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ हो सकता है कि आपको भूल गया होगा, ये याद रखना। जरा मुझे पता 2.5 into 2 क्या हो, 5 times t, 5 times t, that means instantaneous velocity at any instant of time it is 5 into t। मगर मुझे किस पे निकालनी है, आप किसी भी पे निकाल सकते हो, मुझे निकालनी है 5 seconds पे, that means instantaneous velocity जो होगी 5 seconds पे, instantaneous speed sorry at 5 seconds, that will be equal to 5 into 5, that will be equal to 25 meter per second। ये हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था जो जेई में पूछा गया था। इसके दो पार्ट थे, पहले पार्ट का आंसर है 62.5 डिवाइड बाय 5 और दूसरे पार्ट का जो आंसर है दैट इज 25 मीटर। जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज द डिस्टेंस मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय s इक्वल 4t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6। मगर यहाँ पे डिस्प्ले सॉरी डिस्टेंस जो दी गई है वो सेंटीमीटर में,
और टाइम जो दिया गया है वो सेकंड्स में। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मुझे पता इंस्टेंटेनियस स्पीड, सॉरी इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं बता, ये इनडायरेक्टली बता रहा है। हाँ ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं डायरेक्ट कहाँ लिखूंगा, क्वेश्चन में एज इट इज क्या बता रहा हूँ, कि क्वेश्चन में लिखूंगा कि एज इट इज क्या बता रहा है, इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अरे यार मुझे पता इनिशियल स्पीड मुझे पता नहीं है पार्टिकल की, क्या आपको भाई साहब पता नहीं है? इनिशियल स्पीड हम बचपन से आ रही है, इट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम इज इक्वल टू 0 सेकंड। जो स्पीड होगी दैट इज इनिशियल स्पीड। क्या आपको नहीं लगता है आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है एट टाइम इज इक्वल टू 0 से? इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालते हैं जरा मुझे बताओ, इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालते हैं? सर कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ द डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 40 का स्क्वायर आएगा 80, डिफरेंशिएशन प्लस 5t का आएगा 5। अभी मैंने कहा ये रूल, जरा मुझे बोला अब मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी एट टाइम इज इक्वल टू 0 सेकंड। सर 0 सेकंड पे तो लिखा नहीं था, लेकिन इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या हुई, स्पीड एट टाइम इज इक्वल टू 0 सेकंड, दैट इज 8 into 0 plus 5 दैट इज इक्वल टू 5। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5, लेकिन क्या लिखिएगा तू, मुझे पता है तू लिखिएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। ना ना ना, वो यहाँ पे बुद्धि लगानी है अपनी बेटा, ये सेंटीमीटर में बताना है तो आंसर विल बी सेंटीमीटर पर सेकंड। ये बच्चों को गलत होगा, उनने लिखा होगा 5 मीटर पर सेकंड, फिर घर में देखेंगे बेटा, फिर घर में देखने से कुछ नहीं होता है बेटा, वहाँ ही ध्यान रखना होता है कि डिस्टेंस दिया किस में है, लाइक सेंटीमीटर पर सेकंड। दूसरा डायरेक्टली बता रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 4 सेकंड्स। अरे यार सर इसमें तो कोई दो राय नहीं है, अभी मैंने निकाला इंस्टेंटेनियस सॉरी स्पीड, instantaneous speed is called 4 seconds will be equal to instantaneous speed 80 plus 5 that is equal to 8 into 4 plus 5, 8 4 are 32 plus 5 I got 37 meter per second। this will be the instantaneous speed at time is called 4 seconds। इसके दो ही पार्ट थे, ये क्वेश्चन भी हुआ। इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे पास, जो हमारे पास क्वेश्चन है, ए बर्ड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ विथ वेलोसिटी। एक बर्ड है वो फ्लाई करता है ड्यू नॉर्थ। जब तक मैं क्वेश्चन लिखूंगा तब तक आप खुद भी इसको ट्राई कर सकते हो। ड्यू नॉर्थ विथ वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से, 5 मीटर पर 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड से फॉर 15 सेकेंड्स। It rests for 5 seconds, ये important क्वेश्चन, it rests for 5 seconds, फिर ये 5 सेकंड के लिए रेस्ट करता है। Then flies due to south, then ये फ्लाई करता है due to south, then flies due to south with velocity 24 meter per second for 10 seconds। Find average speed and magnitude of the average velocity। हमने निकालनी average speed और magnitude of the average velocity। जरा मुझे बताओ सोल्यूशन। पहले निकालिए एवरेज स्पीड। बर्ड कहाँ जा रहा है पहले, ड्यू टू नॉर्थ, किस स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड, कितने सेकंड्स के लिए, 15 सेकंड्स के लिए। इट रेस्ट, अभी यहाँ पे रेस्ट करता है कितने सेकंड्स के लिए, 5 सेकंड के लिए। याद रखना रेस्ट का मतलब यहाँ पे इस इंटरवल में, अगर मैं पहले 15 सेकंड इंटरवल की बात करूंगा, स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकंड। रेस्ट का मतलब क्या, स्पीड क्या है 0 मीटर पर सेकंड। फिर ये जाता है टुवर्ड्स द साउथ। साउथ का मतलब क्या होता है, पहले जा रहा है नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब वापस आ रहा है टुवर्ड्स द साउथ, टुवर्ड्स द साउथ। कितने किस टाइम से, किस टाइम इंटरवल से, दैट मींस किस एंड फ्लाइज टू साउथ with velocity 24 meter per second for 10 seconds। सर मैं कुछ नहीं करूंगा, इजी है। पहले एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड में मुझे पता होना चाहिए टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की। जरा मुझे बोलो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक गया, मुझे पता इस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी। अरे कुछ नहीं सर, स्पीड 20 टाइम है 15, दैट मीन्स डिस्टेंस विल बी 20 into 15 दैट्स इक्वल 20 into 15 होता है 300।
300 मीटर, लेकिन 300 मीटर यहाँ से डिस्टेंस, फिर ये रेस्ट करता है, अब उसमें तो डिस्टेंस ये कवर नहीं करेगा, फिर ये वापस आता है, लेकिन किस स्पीड से, दैट मीन्स फिर ये वापस 24 सेकेंड और 24 सेकेंड्स फॉर 10, 24 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड, दैट मीन्स स्पीड जो डिस्टेंस आएगी दैट इज 24 इंटू 10। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट 240 मीटर्स याद रखना, दैट मीन्स जा ये रहा है पहले 300 मीटर, वापस ये आ रहा है क्या 240 मीटर, दैट मीन्स अगर ये जा रहा है यहाँ से यहाँ तक 300 मीटर, जो ये वापस आ रहा है, इस एरो को मैं थोड़ा एक्सटेंड, अभी मैं एरो को नहीं लगा सकता था कहाँ पे, ये यहाँ पे भी पहुंच सकता था, ये यहाँ पे भी पहुंच सकता था, अब मुझे पता लग रहा है ये पहुंच रहा है 240 मीटर्स पे, तो मैं यहाँ पे एरो यहाँ तक कहाँ तक रहा है, यहाँ तक 240 मीटर्स तक, जरा मुझे बोलो 240 मीटर्स तक। अच्छा मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस जो बर्ड ने कवर की, दैट इज एवरेज स्पीड मुझे पहले निकालनी है। टोटल डिस्टेंस जो बर्ड ने कवर की दैट इज इक्वल टू 300 मीटर, फिर रेस्ट में तो कुछ नहीं किया, प्लस 240 मीटर डिवाइड बाई टोटल टाइम। हाँ यहाँ पे फंस जाएंगे बच्चे, टोटल टाइम वो लिखेंगे ये 15 सेकंड, प्लस जो वापसी आया 10 सेकंड वो लिखेंगे 25 सेकंड, नहीं टोटल टाइम आएगा 30 सेकंड। एक तो ये 15 सेकंड, फिर रेस्ट के 5 सेकंड, फिर क्या तो ये व्हाट वी कॉल एज 24 मीटर पर सेकंड के 5 सेकंड, दैट इज 30, 30 प्लस 200 वो आया 540 अपॉन 30, दैट इज इक्वल टू दिस विल इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 3, मगर क्या मीटर per second, for 3 1 or 2 I gave 4 3 8 that is 18 meter per second will be the average speed, लेकिन मुझे निकालना है एवरेज स्पीड, दूसरा पार्ट था एवरेज वेलोसिटी। अरे यार व्हाट्स एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट वी कॉल एज टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अरे यार सर तुम्हें समझ ही आया होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल क्या है, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट क्या है ये, दैट मींस ये अगर यहाँ से 300 मीटर, यहाँ से 240 मीटर, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस व्हाट वी कॉल एज 60 मीटर, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी 60 मीटर, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर, डायरेक्शन क्या होगी जे के टुवर्ड्स अपर, जब चूंकि मुझे मैग्नीट्यूड ही जितना लेना है डिवाइड टोटल टाइम, इसका भी क्या आएगा जिसमें डिस्टेंस 30 जिसमें डिस्टेंस कवर हुई, दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी 60 डिवाइड बाय 30 दैट्स इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। अब रेशो बोल सकते हैं इसका और इसका, वो आप निकाल सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला जे नहीं है वो इससे पहले वाला था, मैं भूल गया था इसको रब करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारे मतलब इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन, इस लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। याद रखना जो एक क्लॉक होती है ना, आपको पता है इसमें जो 3 हैंड्स होती है, वन इज मिनट हैंड, वन इज सेकेंड हैंड, वन इज आवर हैंड। आपको पता अंदाजा होगा जो आवर हैंड होता है वो सबसे शॉर्ट होता है, उसके बाद मिनट हैंड और उसके बाद क्या होता है व्हाट वी कॉल एज सेकेंड हैंड। जरा मुझे बताओ, ये कह रहा है कि जो मिनट हैंड है ऑफ द क्लॉक ये 4.5 सेंटीमीटर है। अरे यार बेहतर होता है कि अगर मैं मिनट हैंड को पहले ऐसा यूनिट्स में लाऊं, दैट 4.5 सेंटीमीटर विल बी 4.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये मैं ऐसे ही रखूंगा, इसकी लेंथ 4.5 सेंटीमीटर, ये है मेरे पास मिनट हैंड। कह रहा है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड, जो टिप है मिनट हैंड का इसका एवरेज वेलोसिटी आपको ढूंढना है बिटवीन द 6 AM टू 6:30 AM। जरा मुझे बताओ जब 6 AM टाइम होगा, मुझे बताओ यहाँ पे क्या होता है 12, यहाँ पे क्या होता है 9, यहाँ पे क्या होता है घड़ी में 6, यहाँ पे क्या होता है 3। जरा मुझे बताओ, आप ही बताओ, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कितने बज गए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 6 बज गए, 6 बजे, जरा मुझे 6 बजे पे आवर हैंड कहाँ पे होता है, यहाँ पे ये मैं छोटा छोटा बनाऊंगा, और मुझे बताओ जरा मेरा जिगर ये कहाँ पे होगा व्हाट वी कॉल एज सेकेंड, ये मिनट हैंड होगा बराबर किस पे 12 पे, और जो आवर हैंड होगा ये 6 पे। इस वक्त जो घड़ी की रीडिंग है दैट इज 6। अब मुझे दिखाना है 6 से टाइम क्या आ रहा है, ये मैं नेक्स्ट ब्लॉग दिखाऊंगा। 6 से मुझे दिखाना है 6:30 तक। अगर मैं 6:30 पे ब्लॉग बनाऊंगा, जरा मुझे बोलो उस वक्त आवर हैंड कितना होगा, ये है 6, ये है 9, ये है 3, ये है 12। इस वक्त जो आवर हैंड होगा ना वो 6 और 7 के दरमियान होगा, बराबर मिड पे होगा।
और जो मिनट हैंड इस वक्त होगा वो बराबर होगा किस पे, 6 पे। दिस रिप्रेजेंट 6:30। अब मुझे बता पहले मिनट हैंड कहाँ पे था, इस 12 पे, फिर मिनट हैंड क्या है इसी के अपोजिट किस पे, 6 पे। मुझे बताना है फाइंड व्हाट आई हैव टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी। सर एक ही फार्मूला मुझे बचपन से याद है और मैं यही फार्मूला रखूंगा याद अगर कोई भी क्वेश्चन आए, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टोटल टाइम। मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल डिस्प्ले, पहले ये कहां पे था, यहाँ पे। फाइनल पॉइंट क्या है, यहाँ पे। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये पूरा। ये पूरा मतलब क्या हुआ, पहले मिनट हैंड कहां पे था, यहाँ पे, दैट मींस इतनी डिस्टेंस थी। अभी मिनट हैंड कहां पे आया, यहाँ पे, दैट मींस इतनी डिस्टेंस है। दैट मींस क्या मैं नहीं कह सकता जो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट है, इट इज 2 times द length of the minute hand. That means length of the minute hand is 4.5 into 10 raised power minus 2 in case of meters, in terms of meters, डिवाइड बाई टोटल टाइम। जरा मुझे बोलो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगा। अरे ये तो वही से बोल रहा है 6 AM to 6:30 AM, दैट इज 30 मिनट्स, लेकिन मैं सेकंड्स में लूंगा। 30 मिनट्स कॉरस्पॉन्ड्स टू सेकंड, दैट इज 30 into 60। दिस विल बी द एवरेज वेलोसिटी। 2 into 4.5 हुआ 9 into 10 raised power minus 2 डिवाइड बाई 30 into 60 हुआ 1800। जरा मुझे बताओ 9 1 and 9 2 और 0 0, दैट मीन्स ये आएगा 1 डिवाइड बाई 2 into ये आएगा 10 raised power 2, ये ऊपर चढ़ेगा, दैट इज 10 raised power minus 4, दैट मीन्स ये आएगा 0.5 into 10 raised power minus 4। दिस विल कम आउट टू बी 5 into 10 raised power minus 5 meter per second। This will be the average velocity of the minute hand of the clock from 6 AM to 6:30 AM। अब आपको किसी भी टाइम पे इसकी ये जो एवरेज वेलोसिटी वो निकालनी आएगी। ये जो क्वेश्चंस थे हमारे पास ये थे बेस्ड ऑन द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। याद रखना कोई भी बेसिक एवरेज कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप अपने सारे, मुझे लगता है हमने 20-25 क्वेश्चन किए, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड आपको आएगा। अब बच्चे कंफ्यूज, वो क्वेश्चन आपने ट्राई किया होगा, इनिशियल वेलोसिटी फॉर एग्जाम्पल फाइनल वेलोसिटी देखी होगा, आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी होगी, एक्सेलरेशन देखी होगी, वो इक्वेशंस ऑफ मोशन पे वो क्वेश्चन है। और इसके बाद वाली जो लेक्चर्स आएंगे उन्हीं में वो डिस्कस हम करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, और हम एक सीक्वेंस में चलेंगे। तो आपका जो पूरा जो काइनेमैटिक्स है आपको हर कोई क्वेश्चन आना चाहिए और कॉन्सेप्ट बिल्ड होना चाहिए। बाकी वसलम, थैंक यू।